हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स की। तो अगर मैं बातें करूं सबसे पहले इंटरनल बाइसेक्टर की, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है ए बी और सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी का ये जो एंगल ए है, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, है ना। मैंने एक लाइन सेगमेंट ए डी ड्रॉ किया है जो इस एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। सो ए डी इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। इट इज़ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एक थ्योरम स्टूडेंट्स आपसे बताता है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द ऑपोजिट साइड, दिस वन बी सी, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग एंगल। अरे भाई, मैं आपसे बातें ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करने वाला हूँ इस बात को, है ना। मैं प्रूफ करने वाला हूँ इस बात को कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस ऑपोजिट साइड को कुछ इस रेशियो में डिवाइड करता है ना, बी डी अपॉन में डी सी, कि ये जो एंगल कंटेन किया गया है इस दोनों साइड के द्वारा ना, ए बी और अपॉन में ए सी की ये बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि अगर ये ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है इस एंगल ए का एक ट्रायंगल ए बी सी में, तो हम कह सकते हैं कि बी डी अपॉन में डी सी इक्वल होता है ए बी अपॉन में ए सी के। अरे भाई, मैं लिख रहा हूँ बी डी अपॉन में डी सी इक्वल होता है ए बी अपॉन में ए सी के। ये बातें आप याद रखिएगा, है ना, ये बातें आपको याद रखनी है। रही बात इसके प्रूफ की स्टूडेंट्स, तो देखो मैं इस स्टेटमेंट को बड़ा ही ईजीएस्ट तरीके से प्रूफ कर देता हूँ। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं इसके, है ना, इस सी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जी। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस ए डी के पैरेलल हो। तो भाई वो जो लाइन है ना, वो जो लाइन है जो ए डी के पैरेलल है, वो और कुछ नहीं है बल्कि ये लाइन इसी है ना। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ई, और ये लाइन है जी जो ए बी को प्रोड्यूस करने के बाद ई पे मिलती है जी। तो मैंने बोला कि ये वाला इसके क्या है, पैरेलल है। मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया है। तो मैं अगर इस बात को लिखूं कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, है ना, मैं इस बात को लिखूं अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों की ड्रॉ क्या ई सी या सी ई सी पैरेलल टू ई डी। ये बातें मैंने ड्रॉ किया। तो मैं चलता हूँ अब इसके प्रूफ के ऊपर। अरे बड़ा ही आसान है जी, मेरी बात ध्यान सुनो, है ना। मैं अगर बोलूँ यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर यहाँ पे मार्क कर लूँ, मैं अगर यहाँ पे मार्क कर लूँ एंगल 3, और यहाँ मार्क कर लूँ एंगल 4, है ना। और अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, अगर मैं मार्क कर लूँ एंगल 5 की, तो मेरी बातें आप ध्यान से समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मेरी बातें आप बड़े ही ध्यान से समझ सकते हैं। मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि ये जो एंगल 2 है एंगल 4 के बराबर होगा जी, है ना। मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ए डी पैरेलल है सी के, या कह सकते हैं इसी के, अगर ए डी पैरेलल है इसी के एंड ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, तो मैं कह सकता हूँ जी कि जो एंगल 2 होगा एंगल 4 के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये जो एंगल 2 होगा एंगल 4 के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, है ना। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल 3 है एंगल 2 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो एंगल 3 है ना, वो एंगल किसके बराबर होगा जी, 2 के बराबर होगा। इस बात को मैं अगर ऐसे लिखूँ तो क्या दिक्कत है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। और इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से जी। बट एक बात आपको यहाँ पे दे रखी है, एक बात आपको यहाँ पे ये दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों ना। अच्छा, यहाँ पे एंगल 1 होगा, अल्टरनेट एंगल से। अब मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो एंगल 3 है एंगल 1 के बराबर होगा।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एंगल 1 जो है एंगल किसके 3 के बराबर होगा जी, और इसका मैं रीजन लिखता हूँ क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखता हूँ जी। बट एक बात देखो दे रखी है कि AD अगर एंगल A का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ये बातें गिवन में है ना, ये बातें क्या है, गिवन में है। तो अगर 1 और 2 बराबर होगा तो फिर 3 और 4 पे क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन इजली से दैट कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अरे भाई अगर ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, अगर एंगल 4 के बराबर होगा तो इस ट्रायंगल ACE में AC बराबर होगा AE के, है ना, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट कि जो अपनी AE होगी ये बराबर होगी किसके, AC के। रीजन लिख देंगे साइड ऑपोजिट्स टू, है ना, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं AE, है ना, बराबर होगी AC के। इस बात को आपको याद रखना है। अब अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर, है ना, मैं अगर बातें करूँ इन ट्रायंगल BC और E के अंदर, है ना, मैं यहाँ से बातें कर रहा हूँ, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल BCE। अरे भाई BCE में EC के पैरेलल क्या है, AD है, तो कह सकता हूँ क्या AD पैरेलल टू EC, ये वाली बातें हैं। तो हम BPT द्वारा क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं देयरफॉर BD अपॉन DC बराबर होगा BA अपॉन में AE के। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले हमसे ये बातें प्रूफ कराया कि AE जो है कि AC के क्या है, बराबर है। तो मैं इस AE के जगह पर लिखने वाला हूँ क्या, AC। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों BD अपॉन में CD, है ना, या BD अपॉन में DC इज इक्वल टू AB अपॉन में इस AE के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, AB अपॉन में AC, मतलब AB अपॉन में AC। तो देखो जी ये बातें मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में अगर AD एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड्स को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो अर्थात BD अपॉन में DC बराबर होता है AE और AE अपॉन में, है ना, AB अपॉन में AC के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। मैं अगर बातें करूँ सिमिलरली एक्सटर्नल बाइसेक्टर की, है ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल की, तो देखो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है जी, है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है P, मैं सेम नेम रखता हूँ ना, यहाँ पे A B और C, और इस एंगल A का, है ना, इस एंगल A का एक बाइसेक्टर है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एंगल A का देखो जी बाइसेक्टर यहाँ पे, ये एंगल A का बाइसेक्टर हो गया क्या, AD हो गया, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर भी ये बातें सत्य है ना, ये एंगल 1 एंगल 2 के क्या है जी, बराबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के क्या है जी, बराबर है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉलो होती है ना, ये कंडीशन इसके लिए भी है कि BD अपॉन में CD, है ना, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी हम बोलने वाले मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि BD, है ना, BD अपॉन में CD बोलो या DC बोलो, BD अपॉन में CD, है ना, मैं लिख लेता हूँ इसको CD या DC इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। आप इस कॉन्सेप्ट को भी इजीली प्रूफ कर पाएंगे, यहाँ पे C है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन में ये बातें सेम होती हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इस रिलेशन को याद रखना है आपको, बिकॉज आने वाले कमिंग लेक्चर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या समझने में काम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स इसे आप कॉपी कर लीजिए। बातें करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक इस न्यूमेरिकल्स की। तो इस न्यूमेरिकल्स में इसमें दे रखा है
कि इन फिगर ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए सी। मतलब आपको इस ए सी की लेंथ को फाइंड करनी, इसको मैंने एक्स मान रखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल ए का, है ना, अगर इसका ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बी डी अपॉन में डी सी, है ना। हम बोल सकते हैं कि इफ़ ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन आई कैन सिंपली से दैट कि बी डी अपॉन में डी सी बराबर होगा इस एंगल कंटेनिंग साइड के रेशियो की ए बी अपॉन में ए सी के। अरे भाई बी डी की लेंथ है 4 और डी सी की लेंथ है जी 3, ए बी की लेंथ 6 है और इसकी लेंथ मैंने x मान रखी है ना। तो मैं अगर इस x को इधर, या मैं इस 4/3 को इधर लेके आऊँ तो मुझे ऐसे मिलेगा ना, ऐसे मिलेगा। इधर आ जाएगा x और यहाँ पे 6 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमें एक x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों 6, ये कट जाएगा 2 3 जा और 2 2 जा, तो यहाँ मिलेगा 9/2 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर मिलेगी हमें x की वैल्यू। तो इस AC का जो लेंथ होगा ना, ये हो जाएगा कितना, 4.5 सेंटीमीटर।